डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू व्हाट। आप अगर मॉडुलस का इस तरह का इंटीग्रेशन किए होंगे तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पिछले लेक्चर में इस मॉडुलस के कई क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ। अगर आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इसको भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं। तो ये मॉडुलस का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो संख्या दी हुई है, जो अक्षर दिया हुआ है, जो राशि दी हुई है, उसको हम 0 पहले लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 के इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू cos x इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा tan x इक्वल टू 1 के इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। एक 0 लिखते क्यों हैं? 0 इसलिए लिखते हैं कि इससे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा x है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो देखेंगे कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में आ रही है कि उसके बाहर आ रही है। अगर बीच में आ रही है तो इस इंटीग्रैंड को हम दो इंटीग्रैंड के योग के रूप में लिखेंगे। तो आप देख रहे हो 0 to पाई के बीच में आ रही नहीं है, आ रही है, तो लिखेंगे क्योंकि x का मान 0 से पाई के बीच स्थित है, इसलिए दिए गए समाकलन को दो समाकलन के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? 0 to पाई, मान लिया ये हमारा 0 है, यहाँ पाई है, तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई 4 आ रहा है, यहाँ पर देखिए पाई बाई 4 आ रहा है। तो 0 to पाई बाई 4 एक इंटीग्रल ये बनेगा, 0 to पाई बाई 4, और दूसरा बनेगा पाई बाई 4 टू पाई। 0 to पाई बाई 4 और पाई बाई 4 टू पाई। 0 to पाई बाई 4 cos x यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस पाई बाई 4 टू पाई मॉडुलस cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। किसके बराबर हुआ? इसी के बराबर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। जब भी मॉड के फॉर्म में आए, अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हो, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x का मान 0 अगर है तब भी मॉड ऑफ x इक्वल टू x आएगा, और ग्रेटर देन 0 है तब भी। जैसे अगर हम 1 ले लें तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा,
क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0 है। फिर x की वैल्यू लेस देन 0 ले लें, चलिए -1 ले ले रहे हैं, -1 ले लिया तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, ये हम करना चाहते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि cos x माइनस साइन एक्स, पहले इसको हम चेक करेंगे cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू लिमिटिंग लिमिट 0 से 4 के बीच इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे इसके बारे में भी होगा। तो दोनों को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, अब 0 से π/4 के बीच में कुछ पॉइंट हम ले सकते हैं। तो एक पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। मान लिया कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लिया π/2 के, लिखेंगे माना 0 से π/4 के बीच कोई बिंदु बराबर π/4 के, इसमें π/2 नहीं आएगा, इसमें आएगा π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो π/6 आएगा। π/6 लेंगे हम, π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है, हाँ ठीक, 30 डिग्री, π/6 ले लेंगे। अब π/6 इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे इसके लिए क्या होता है, cos x माइनस, therefore cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ π/6 के, माइनस साइन बाई 6 के। दिस इज इक्वल टू cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आती है। तो √3/2 की वैल्यू क्या आएगी, √3 का मतलब हुआ 1.7 ओवर आएगा, और -1/2 इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है इससे, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 0 से π/4 के बीच में जो भी राशि आप लोगे सब के लिए cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। स्पष्ट है कि 0 से π/4 के बीच cos x माइनस साइन एक्स का मान बराबर पॉजिटिव, इसलिए मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स का मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x। इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x के, क्लियर। क्योंकि cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। लिमिट π/4 से पाई के लिए लिखेंगे माना π/4 तथा पाई के बीच कोई बिंदु, तो π/4 π/, के बीच ले रहे हैं हम, इसमें π/2 ले रहे हैं, इस पर चेक करते हैं, बराबर π/2, इसलिए cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ π/2 के। cos 90
cos 90 इज इक्वल टू 0 और sin 90 इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ऐसे ही π/4 से पाई के बीच में जितना भी आप लेंगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। आप ले करके देख सकते हो। स्पष्ट है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज π/4 तथा पाई के बीच cos x माइनस sin x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रही है, नेगेटिव। क्या आ रही है, नेगेटिव। इसलिए मॉड ऑफ cos x माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x माइनस sin x। ये हो गया माइनस हो गई। Therefore I is equal to integration of 0 to π/4 cos x minus sin x dx and plus π/4 to pi and modulus of cos x minus sin x dx। आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया है। क्या ये है, 0 to π/4 के बीच में cos x माइनस sin x आया है। दिस इज इक्वल टू cos x 0 to π/4 cos x माइनस sin x। अब देखिए मॉड खत्म हो गया आपका, एंड प्लस π/4 टू पाई, इसकी वैल्यू आई है माइनस में cos x माइनस sin x। अब मॉड खत्म हो गया, तो मॉड खत्म हो गया तो अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, sin x cos x जो भी आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x का sin x और माइनस sin x ये हो जाएगा। sin x क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा प्लस cos x, एंड लिमिट लगा देंगे 0 to 4 के। 0 to 4 नहीं बल्कि ये π/4 है, π/4 के π/4 एंड प्लस यहाँ भी लगा देंगे। माइनस पहले लिखा है तो माइनस को पहले लिख ले रहे हैं, ब्रैकेट के पहले लिख लिया। cos x का sin x एंड sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos x और 0 to π/4 to 4, π/4 to पाई हो गया। क्लियर। अब लिमिट लगा दे रहे हैं। ये हमारा π/4 है, π/4 है। दिस इज इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे sin 0 प्लस cos 0 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस निशान इसके लिए लिखेंगे अब sin π प्लस cos π, फिर माइनस sin π/4 प्लस cos π/4। देखते हैं क्या आता है। दिस इज इक्वल टू sin π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 क्या आएगी, 1/√2 प्लस 1/√2 एंड माइनस sin 0 का 0, cos 0 का 1, माइनस 0 प्लस 1। अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऑफ sin π
साइन पाई मीन्स साइन एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, एंड प्लस कास पाई माने कास 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्या जाएगा -1 आ जाएगा, एंड माइनस साइन पाई बाई 4 का 1/√2 एंड प्लस कास पाई बाई 4 का 1/√2, दिस इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा 2/√2 एंड -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, एंड ये हो जाएगा 1 2/√2 हो जाएगा माइनस 2/√2, यहाँ माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा +2/√2, 2/1 कैंसिल, 2/√2 हो जाएगा 4/√2, दिस इज इक्वल टू 2√2। अब देखते हैं 2√2, अच्छा इसमें तो हमारे को सॉल्व करना था, तो हमारा यही जो है दिए हुए इंटीग्रैंड का, दिए हुए डेफिनेट इंटीग्रल का यही हमारी वैल्यू हो गई 2√2 के। क्लियर, इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।